नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएन टीवी नेशनल। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा पांडे। मध्य पूर्व में चल रहे अमेरिका ईरान इजराइल संघर्ष ने पूरी दुनिया की नजरें खींची। यह केवल सैन्य युद्ध नहीं, मिसाइल, ड्रोन और स्ट्राइक तकनीक के उपयोग ने भूमध्य सागरीय क्षेत्र और उसके बाहर पर्यावरणीय और मानव स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डाल दिया है। ऐतिहासिक रूप से युद्ध ने तुरंत आर्थिक प्रभाव के साथ साथ दीर्घकालिक पर्यावरणीय नुकसान भी किया, लेकिन आधुनिक मिसाइल और ड्रोन तकनीकी के कारण यह प्रभाव अब पहले से कहीं अधिक व्यापक और खतरनाक हो गया है। आज के संघर्ष में मिसाइलें, ड्रोन और हवाई हमले तेल, ऊर्जा और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ हवा और पानी के तत्वों पर भी जोखिम बढ़ा रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन, पर्यावरण विशेषज्ञ और संयुक्त राष्ट्र जैसे संस्थान लगातार चेतावनी दे रहे हैं। आइए विस्तार से समझें कि आधुनिक युद्ध तकनीकें किस तरह से पर्यावरण और स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। ऐतिहासिक दृष्टांतों से तुलना कर समझें कि पहले क्या हुआ था और जानें कि आज क्या हो रहा है। 2026 में अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर चलाए जा रहे ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के जवाब में ईरान ने मिसाइल और ड्रोन हमला तीव्र कर दिया है। रिपोर्टों के अनुसार ईरान ने यूएई सहित खाड़ी देशों पर 16 बैलिस्टिक मिसाइल और 117 से अधिक ड्रोन से हमले की, जो नागरिक और औद्योगिक ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। इसी बीच अमेरिका और इजरायली वायुसेना ने ईरानी तेल स्थलों और इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया, जिसके परिणाम स्वरूप तेल रिफाइनरी और भंडारण तंग हुए। यह संघर्ष अब सीधे ऊर्जा संसाधनों, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और नागरिक जीवन से जुड़ा हुआ, जिसकी वजह से पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर गंभीर खतरे पैदा हो रहे हैं। आधुनिक मिसाइल और ड्रोन युद्ध का पर्यावरण पर प्रभाव समझते हैं। नंबर 1 है टॉक्सिक एयर पॉल्यूशन। जब मिसाइलें और ड्रोन तेल रिफाइनरी, औद्योगिक स्थल या बुनियादी ढांचे पर हमला करते हैं तो वे भारी मात्रा में टॉक्सिक धुआं, कार्बन कण, सल्फर कंपाउंड और हानिकारक गैस छोड़ते हैं। वैज्ञानिक विश्लेषण बताते हैं कि मिसाइल और गोला बारूद विस्फोटक से निकलने वाले प्रदूषक जैसे अल्मीनियम ऑक्साइड, ब्लैक कार्बन और गैसीय नाइट्रोजन क्लोरीन कंपाउंड ओजोन परत को नुकसान पहुंचा सकते हैं और मानव स्वास्थ्य के लिए खतरनाक भी हो सकते हैं। विशेष रूप से गैसीय प्रदूषक जब वायु में फैलते हैं तो वे आसपास के शहरों में वायु गुणवत्ता को और खराब कर देते हैं। मिसाइल के हमलों से उठने वाला धुआं और कण PM 2.5 और अन्य हानिकारक कणों के स्तर को बढ़ा देते हैं, जो फेफड़ों और हृदय रोगों को बढ़ावा देते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार तेहरान और आसपास के इलाकों में तेल भंडारों और रिफाइनरियों पर हमलों के बाद घना जहरीला काला धुआं फैल गया, जो नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड स्तर को बढ़ा रहा है। इससे लोगों की आंखें जलना, गला खराब होना जैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। दूसरा है वाटर कंटेमिनेशन, रिसोर्स डिस्ट्रप्शन। हालिया संघर्ष में मिसाइलों ने केवल तेल इंफ्रास्ट्रक्चर को ही लक्ष्य नहीं बनाया, पानी और ऊर्जा संयंत्र जैसे डिसैलिनेशन प्लांट को भी निशाना बनाया जा रहा है। उदाहरण के तौर पर मिसाइल हमला करके एक महत्वपूर्ण बहरीन के डिसैलिनेशन प्लांट को गंभीर नुकसान पहुंचाया गया, जिससे पीने योग्य पानी की सप्लाई बाधित हुई। मध्य पूर्व में कई देशों जैसे कुवैत, सऊदी अरब और बहरीन जैसे देशों की 90% से अधिक ताजा पानी डिसैलिनेशन पर निर्भर है। जब पानी के स्रोतों पर हमला होता है तो यह न केवल पीने योग्य पानी को कम करता है, बल्कि पानी में रासायनिक और जहरीले प्रदूषक भी मिक्स हो सकते हैं, जिससे मानव स्वास्थ्य पर गंभीर खतरों का सामना करना पड़ता है। तीसरा है सॉइल, मरीन और इकोसिस्टम डैमेज। जब तेल, पेट्रोलियम उत्पाद या जहाज डगमगाते हैं या मिसाइल से टकराते हैं तो भूतल और समुद्री इकोसिस्टम पर तेल और रसायन फैलते हैं। हालांकि विशिष्ट डेटा अभी संघर्ष के हालिया चरण के लिए उपलब्ध नहीं है, लेकिन पिछले युद्धों के अध्ययन में देखा गया कि तेल रिसाव और विस्फोटक की वजह से समुद्री तल पर तेल जमा रहता है, जिससे समुद्री जीवन, पक्षी, फिश और कम गहरे जल जीवन प्रभावित होते हैं। स्वास्थ्य पर प्रभाव तत्काल और दीर्घकालिक जोखिम है। जैसे नंबर 1 रेस्पिरेटरी सिस्टम डैमेज। मिसाइल और ड्रोन हमलों के बाद PM 2.5 और टॉक्सिक गैस का स्तर बढ़ता है। यह सांस लेने वाले कण फेफड़ों तक पहुंचते हैं और निम्न समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं, जैसे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, फेफड़ों की दीर्घकालिक बीमारी, हृदय रोगों में वृद्धि। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि मिसाइल हमलों से निकलने वाली जहर भरी काली धुएं, कोहरा या सामान्य स्मोक से बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं, क्योंकि इनमें टॉक्सिक रसायन शामिल होते हैं। WHO ने ताजा चेतावनी में कहा कि बुजुर्ग और कमजोर स्वास्थ्य वाले लोग विशेष रूप से प्रभावित होते हैं जब तेल स्टोरेज या रिफाइनरी हमलों से हवा या पानी प्रदूषित होता है। नाभिकीय और रेडियोलॉजिकल युद्ध। अभी तक कोई उच्च स्तर का परमाणु विस्फोट नहीं हुआ, लेकिन संघर्ष की स्थिति में अगर परमाणु साइटों या संलग्न इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया है तो
रेडियो एक्टिव रिलीज की जोखिम बनी हुई है। विशेषज्ञों का कहना है कि युद्ध की स्थिति में नाभिकीय साइटों पर विस्फोट या क्षति के कारण रेडियोलॉजिकल कंटेमिनेशन हो सकता है, जो बड़े पैमाने पर मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को खत्म कर सकता है। इतिहास में युद्धों के पर्यावरणीय प्रभाव क्या रहे जानते हैं। ऐतिहासिक उदाहरणों से पता चलता है कि युद्धों का पर्यावरणीय प्रभाव अत्यंत गंभीर रहा। रूस यूक्रेन युद्ध में विस्फोटों से भारी धातुएं, औद्योगिक रसायन और प्रदूषक हवा पानी मिट्टी में फैल गए, जिससे लंबे समय तक प्राकृतिक जीवन और मानव स्वास्थ्य प्रभावित हुआ। वैश्विक तापमान में वृद्धि और युद्ध का परस्पर प्रभाव। आज के समय में जब ग्लोबल वार्मिंग चरम स्तर पर है, युद्ध के दौरान बढ़ा प्रदूषण, तेल का व्यापक दहन और अतिरिक्त ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन, यह सभी वैश्विक तापमान वृद्धि में योगदान देते हैं। इससे मौसम पैटर्न और प्राकृतिक आपदाओं में अजीब बदलाव बढ़ सकता है। खाद्य, जल और अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव। युद्ध का असर केवल पर्यावरण और स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है। युद्ध की वजह से हॉर्मोज स्ट्रेट से कुछ व्यापार रूट्स बाधित हुए, जिससे खाद्य और उर्वरक सप्लाई पर दबाव पड़ा और भोजन की कीमतें भी बढ़ी हैं। क्या इतिहास के उदाहरणों में देखा गया है? तो हाँ, गल्फ वॉर, तेल के कुएं की आग ने हवा और समुद्री जीवन को नष्ट किया, लोगों में सांस की बीमारियां बढ़ी और परिस्थिति में दीर्घकालिक बदलाव आया। रूस और यूक्रेन युद्ध में बमबारी और औद्योगिक विनाश ने हवा में जहरीले कणों का स्तर खतरनाक स्तर तक बढ़ाया, जिससे स्वास्थ्य और खाद्य जल सुरक्षा पर असर पड़ा। 2026 में मध्य पूर्व संघर्ष के हालिया तेल डिपो पर हमलों से भी काली बारिश, जहरीली धुआं और जल मिट्टी में दूषित कर दर्ज किए जा रहे हैं, जिनके संभावित स्वास्थ्य जोखिम भी विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं। इतिहास ने बार बार यह साबित किया है कि युद्ध के दौरान फैलने वाले जहरीले धुएं, तेल रिसाव और औद्योगिक रसायन वर्षों तक वातावरण और स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। गल्फ वॉर और रूस यूक्रेन युद्ध जैसे उदाहरणों ने दिखाया कि युद्ध प्रदूषण, सांस संबंधी बीमारियां, हृदय रोग, दीर्घकालिक कैंसर जोखिम और खाद्य जल सुरक्षा संकट पैदा कर सकता है। वर्तमान युद्ध में जब ग्लोबल वार्मिंग चरम पर है, अतिरिक्त ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, तेल, आग और प्रदूषक इस वैश्विक समस्या को और तीव्र कर रहे हैं। इसके साथ ही जल संसाधनों, ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता पर गंभीर दबाव बना रहे हैं। मिसाइल और ड्रोन हमले अब केवल युद्ध का साधन नहीं रह गए, बल्कि ये वैश्विक पर्यावरण, मानव स्वास्थ्य और आर्थिक सुरक्षा पर प्रत्यक्ष और दीर्घकालिक खतरा बन चुके हैं। हमें इतिहास से सीखते हुए सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और दीर्घकालिक स्वास्थ्य उपायों पर ध्यान केंद्रित करना होगा, वरना भविष्य में युद्ध के परिणाम केवल सैनिक नुकसान तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि पूरी मानव सभ्यता और पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के अपडेट्स के लिए जुड़े रहें RNTV नेशनल के साथ।